यहाँ लेके आए। और जब मुख्यमंत्री जी का डायरेक्शन हुआ यह सारा इंतजाम करना है, उसके बाद से जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, उसने यहाँ काम करना शुरू किया। अभी जहाँ खड़े हैं 12 लाख नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। गंगा माई प्रकट हो रहा है। मंत्री ने सिमरिया गंगा धाम का किया निरीक्षण, गुणवत्ता के साथ तेजी से कार्य संपन्न के दिए निर्देश। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क तथा जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बुधवार की शाम सिमरिया गंगा धाम एवं नवनिर्मित कल्पवास क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने सिमरिया से गंगा किनारे बन रहे सीढ़ी सहित अन्य कार्यों का भी निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण करने के बाद संजय कुमार झा ने बताया कि पिछले कल्पवास मेला में पानी का लेवल बढ़ने एवं रास्ता की व्यवस्था सही नहीं रहने के कारण कल्पवासियों को काफी परेशानी हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कल्पवास मेला में यहां आए तो स्थिति देखकर उन्होंने सभी व्यवस्था करने को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल संसाधन विभाग ने काम शुरू किया तथा 12 लाख स्क्वायर फीट में मिट्टी भरकर कल्पवास क्षेत्र बना दिया गया है। चारों ओर घेराबंदी कर दी गई। फ्लोरिंग का काम भी हो रहा था, लेकिन बारिश के कारण उसमें बाधा आई। जल्दी वो काम हो जाएगा। चारों ओर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तथा सीढ़ी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मई में सीढ़ी सहित विकास कार्यों का शिलान्यास किया था तथा रिकॉर्ड 4 माह में तेजी से काम किए गए हैं। अभी प्रथम चरण में 250 मीटर में सीढ़ी बन रहा है। उन्होंने कहा कि तेजी से काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है तथा नवंबर महीने के अंतिम में मुख्यमंत्री यहां आकर खुद प्रथम चरण में नवनिर्मित सीढ़ी का उद्घाटन करेंगे। हम लोगों ने साधु संतों से बात भी की है, उन्होंने बहुत प्रशंसा की है। और क्या लगता है यहाँ होना चाहिए और सरकार किस ओर? इस बार जो पिछली बार का जो अनुभव था, पिछली बार मैं आया था और गंगा का लेवल बढ़ गया, उस वजह से ये लोग जो रहते हैं उनके कल्पवास में आते हैं, उनके झोपड़ी तक में पानी चला गया था। आप लोग को ध्यान होगा, रास्ता वास्ता सब में कीचड़ हो गया। इमीडिएटली तो हम लोगों ने इंतजाम कर दिया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ लेके आए। और जब मुख्यमंत्री जी का डायरेक्शन हुआ यह सारा इंतजाम करना है, उसके बाद से जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, उसने यहाँ काम करना शुरू किया। अभी जहाँ खड़े हैं 12 लाख स्क्वायर फीट में मिट्टी भरा हुआ है आप लोगों के सामने में, और इसका चारों तरफ घेराबंदी हुआ। इसका फ्लोरिंग भी हो जाता, लेकिन बारिश बहुत था तो रुक गया। इसका फ्लोरिंग भी हो जाएगा। चारों तरफ पेड़ वेड़ लगा करके सीढ़ी बना करके यहाँ रहने में अब दिक्कत मास करने आदमी को नहीं हो। एक और दूसरा आपके सामने में है, मेरे ख्याल से इससे रिकॉर्ड टाइम में कोई काम नहीं हो सकता है। मई के अंत में मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने शिलान्यास करवाया, आप लोगों का ध्यान होगा। आज 1 नवंबर है, 4 महीना में जो काम हुआ है और 1 महीना में 250 मीटर का काम हम लोग पूरा करके और माननीय मुख्यमंत्री जी से फर्स्ट फेज का उद्घाटन नवंबर के अंत में कराएंगे 250 मीटर में। और इस 4 महीना में गंगा का लेवल बढ़ा हुआ था, बाढ़ था, पानी था, लेकिन काम यहाँ कभी बंद नहीं हुआ। सीढ़ी का जो काम चला, ये प्रसन्नता की बात है। और मुझे लगता है कि जो धर्मशाला भी बन रहा है वो भी 1 फ्लोर 10-15 दिन में बन जाए और जनवरी के अंत तक आपको यहाँ मेजर काम दिखाई पड़ जाएगा। 550 मीटर का घाट
मैंने पिछली बार भी बोला था कि हरिद्वार में जो गंगा जी में हर की पौड़ी है वो मेन गंगा जी में नहीं है, वो कैनाल पे बना हुआ है। तो सिमरिया धाम में जो हम लोग बना रहे हैं सीधा गंगा माता के मेन धार में हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो जितने इसकी गुणवत्ता रखी जाए वो सारा इंतजाम किया गया है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से ही लगता है कि पूरा काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो लोग आज हरिद्वार या अन्य जगह जाते हैं, यहाँ भी लोग आते हैं, लेकिन यहाँ अब सालों भर लोग आने लगेंगे। पूरा का पूरा पर्यटन, धार्मिक पर्यटन के रूप से सिमरिया बिहार का मुझे लगता नहीं, मैं कन्विंस हूँ कि एक साल में सिमरिया बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट पर्यटन के दृष्टि से ये जगह होने वाली। धार्मिक क्या महत्ता है इस स्थान की, सिमरिया की? इससे बड़ा किसका महत्व होगा? हम तो बोले अपने तरफ जब गए थे कि पूरा मिथिला कोसी क्षेत्र के लोग यहीं से हम लोग मानते हैं कि सिमरिया से मिथिला शुरू हो गया। कोई घर ऐसा नहीं है जिनके पूर्वज का आत्मा यहाँ नहीं है। इस जगह पर कोई घर 8 करोड़ लोगों के आस्था का जगह है ये, और ये व्यवस्थित नहीं था। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कृपा से, उनके सुझाव पर जो काम हम लोग कर रहे हैं, बोले हैं कि काम करिए और जरूरत होगा बिहार सरकार और पैसा देगी, लेकिन ऐसा व्यवस्था कर दीजिए कि 150-200 बरस तक किसी को फिर देखना नहीं पड़ेगा। कुंभ को सरकार किस नजरिए से देखती है? क्योंकि साधु संतों के द्वारा तो बहिष्कार किया गया है, वो बोले हैं भाई हम नहीं मानते। कल चीज मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री खुद भी आए थे 2017 में, आप लोगों को ध्यान होगा। और इस मेला को राजकीय मेला नीतीश कुमार जी ही बनवाए, वही बनवाए थे। कल्पवास मेला को राजकीय मेला नीतीश कुमार जी का बनवाया हुआ है, उससे पहले ये राजकीय मेला नहीं था। तो सारा इंतजाम किया गया है। साधु संत के विषय में कुछ डायरेक्ट बोलना हम लोग 10-15 दिन में धर्मशाला का भी प्रथम तल का निर्माण पूरा हो जाएगा। जनवरी से सिमरिया धाम भव्य रूप में दिखने लगेगा। गंगा में हरिद्वार के हर की पौड़ी में कैनाल में कार्य किए गए हैं, लेकिन सिमरिया में मुख्य धारा में जल संसाधन विभाग कार्य कर रहा है। संजय कुमार झा ने कहा कि अब यहाँ हरिद्वार की तरह सालों भर लोगों की भारी भीड़ जुटेगी। धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से सिमरिया बिहार का सबसे प्रमुख स्थल बनेगा। सिमरिया मिथिला का प्रवेश द्वार है और मिथिला क्षेत्र का कोई घर ऐसा नहीं जिनके पूर्वजों की आत्मा यहाँ नहीं है। सिमरिया 5 करोड़ से अधिक लोगों की आस्था का जगह है, लेकिन यहाँ व्यवस्था नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से काम शुरू हुआ। जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री ने और पैसा देने का आश्वासन दिया है, जिससे कि 150-200 वर्षों तक फिर यहाँ काम की जरूरत नहीं पड़े। कुंभ के सवाल पर संजय कुमार झा ने कहा कि 2017 में सिमरिया में लगे कुंभ में नीतीश कुमार आए थे। उन्होंने कल्पवास को राजकीय कल्पवास मेला का दर्जा दिया है। साधु संत यहाँ जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, इस पर कुछ भी बोलना उचित नहीं है। सिमरिया पहुंचे संजय कुमार झा ने सबसे पहले गंगा घाट एवं निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इसके बाद सीढ़ी में लगाने के लिए राजस्थान से लाए गए सैंडस्टोन को भी देखा। कल्पवास क्षेत्र में जाकर कल्पवासियों से इस संबंध में फीडबैक ली। इसके बाद वे कुंभ सेवा समिति द्वारा आयोजित गंगा महाआरती में शामिल हुए। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।